नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनएनसी कोचिंग सेंटर की तरफ से कक्षा 10 के उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से हैं। और सीतापुर जनपद के बच्चे जो है जल्द ही 24 फरवरी को जो है हिंदी का पेपर देने वाले हैं। और उसमें एक प्रश्न आता है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य से जुड़ा हुआ, और उसके भी नंबर जो है आपको मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो है जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही हम लोग एक एक नंबर को जो है एकत्रित करके हम अच्छे मेरिट की तरफ बढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर कक्षा 10 में ला सकते हैं। तो हम समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कोर्स की ओर। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य को आज अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे, और कॉपी पर आपको लिखना कैसे है ये भी हम आपको बेहतर बताएंगे कि मेवाड़ मुकुट किस तरीके से लिखा जाए, ताकि वो एग्जामिनर को जो है जो कॉपी चेक करने वाले हमारे गुरुजन लोग हैं उनको जो है इम्प्रेस किया जाए कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है। कॉपी बहुत जितनी अच्छी आपकी दिखेगी उतना ही बेहतर जो है आगे आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए, जी हाँ, एनएनसी कोचिंग सेंटर के समस्त वीडियो जो है आगे भी अन्य विषयों के लिए भी लगातार प्रयास जारी रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क हम कम समय में भी दिलाने का काम करें। चलिए, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य, जैसा कि मैंने पहले कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही रोचक कहानी बनने वाली है आज। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉपी पर जो है क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, 2 लाइन खींच लेते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं देते हैं, कम स्पेस में, और ऊपर हेडिंग डाल देंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हमने डाला। अब संक्षिप्त परिचय जो है मेवाड़ मुकुट का, तो उसका लेखक हमें देखना है कि उनके लेखक कौन है। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के लेखक श्री गंगारत्न पांडे हैं। अब भाई श्री गंगारत्न पांडे ने महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित जो ये घटना ली है, कितना अथक प्रयास किया है। और मैं बड़ी प्रसन्नता से कहता हूँ, ऐसे विनम्र लेखक और कवियों के मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों की कहानी, महानायक की कहानी जो है हम लोगों तक पहुँचाते हैं, और उनके चरित्र को पढ़कर हम भविष्य में जो है अच्छे से अच्छे संस्कार और संस्कृति को सीख पाते हैं। तो चलिए, आज हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे हमने देखा, आप कॉपी पर लेखक दिखाएंगे, उसके बाद पुरुष पात्र, भाई खंडकाव्य है, खंडकाव्य में पुरुष पात्र भी है, जिसमें महाराणा प्रताप है, उनका भाई शक्ति सिंह है, उनके मित्र भामाशाह हैं, और पृथ्वीराज भी है, ये पुरुष पात्र हैं। उसके बाद नाम तो इसमें अकबर का भी आया है कहीं पे पुरुष पात्र में, कहीं पर लेखक ने जो है दर्शाया है कि दौलत जो है वो अकबर की पुत्री है, लेकिन हम उतना से और नहीं दिखा रहे हैं। स्त्री पात्र में हमें 2 पात्र दिखाई देते हैं। लक्ष्मी दिखाई देती है जो महाराणा प्रताप की पत्नी है। दौलत जो इस खंडकाव्य में है वो शक्ति सिंह से बहुत प्रेम करती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेमिका शक्ति सिंह की है। परंतु दौलत के कारण ही आज श्री गंगारत्न पांडे को ये कहानी इतिहास में दर्ज करने का मौका मिला, और ये कहानी जो है मेवाड़ से आधारित है। और उसके बाद इस खंडकाव्य के नायक जो है वो महाराणा प्रताप हैं, नायिका इसकी लक्ष्मी है। सर्ग, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके सर्ग कितने हैं, 7 हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन से सर्ग हैं और किस सर्ग में क्या कहानी है। इसकी विधा में तो हम दिखा सकते हैं कि ये है क्या, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, आलोचना है या पत्रिका है। तो ये क्या है, ये एक खंडकाव्य है। अब संक्षिप्त परिचय लिखेंगे कॉपी पर, उसके बाद नीचे से प्रारंभ करेंगे। कॉपी को लिखना है, लेख देना है। हम कह रहे हैं किसी भी सर्ग का, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य में कई सर्ग दिए होते हैं, लेकिन जो मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य होता है वहां पर 2 क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन में हमें लगता है कि बेहतर एक प्रश्न आता है, किसी भी एक सर्ग का सारांश पूछता है, और कहीं पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण पूछ लेता है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण पूछ लेता है, दौलत का भी पूछ लेता है, भामाशाह का भी, पृथ्वीराज का भी। तो आप अपनी गेस के माध्यम से, किताब के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से स्कूल में पढ़ चुके हैं, मालूम है। पर लेख कितना बेहतर देंगे, नंबर तो उसी पर मिलेंगे, क्योंकि मानसिक नॉलेज के कारण आपको नंबर नहीं मिलते हैं, कॉपी पर लेख के कारण ही आपको नंबर मिलते हैं। आकलन होता है ना उसका, लेख का। तो लिखेंगे कैसे, तो पहले आप संक्षिप्त परिचय, फिर क्रमानुसार ये हेडिंग दिखाएंगे, फिर नीचे क्या लिखना है। इतनी लाइन लिखने के बाद ही किसी सर्ग को लिखना प्रारंभ करें। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के लेखक श्री गंगारत्न पांडे हैं। यह खंडकाव्य 7 सर्गों में विभाजित है।
कितने सर्गों में? 7 सर्गों में विभाजित है। इस खंड काव्य की कथा महानायक महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। देख लो, इस खंड काव्य की कथा महानायक महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। इसके हमने डाट दे रखी है, इसलिए क्योंकि आप किस सर्ग का एग्जामिनर पूछेगा या पूछ रहा है वही सर्ग यहाँ पे। अब जैसे आपने लिखा द्वितीय सर्ग का आ गया तो यहाँ डाल देंगे इसके द्वितीय सर्ग का सारांश निम्न है, बस उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में जो 7 सर्ग हैं उसमें वो कौन कौन से सर्ग हैं और इसकी कथा जो है क्या है, कितना विस्तृत हम जान पाएंगे। तो ये हमने सर्ग भी यहाँ पर लिख रखे हैं जो आप देख पा रहे होंगे। जैसे पहले सर्ग में अरावली है। अब पहले सर्ग में अरावली है और प्रश्न उठता है ये मेवाड़ अरावली पर्वत जो है वो भारत के पश्चिम दिशा में स्थित एक बहुत सुंदर जो है ये पर्वत है। और उस पर्वत में जो है अरावली पर्वत जो है लाखों ऋषि मुनियों की जो है तपस्थली कही जाने वाली वो पर्वत श्रृंखला जो आज महाराणा प्रताप के दुख के जीवन बिताने के जो समय है वो अरावली पर्वत पर जो है महाराणा प्रताप अपने परिवार को लेकर आते हैं। और ये पर्वत भी जो है ऐसे महानायक को पा करके बहुत गर्व महसूस करता है। जैसे भारत के हर एक वीर महाराणा प्रताप का नाम लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा जो है गर्व महसूस करते हैं, वैसे अरावली पर्वत भी इस महानायक को पा करके बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता है। तो ये आप अरावली पर्वत जो है पढ़ लीजिए आप अपना सारांश अपनी बुक के माध्यम से। मैक्स बहुत ज्यादा नहीं, विस्तृत नहीं, इतना पढ़िए कि आपको बढ़िया से 8 या 9 लाइनें आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद द्वितीय सर्ग है जो है वो लक्ष्मी, तृतीय सर्ग जो है प्रताप है, फिर उसके बाद चतुर्थ सर्ग दौलत है। और दौलत को हम पहले से ही बता चुके हैं कि दौलत ही इस खंड काव्य में अहम भूमिका बन गई, क्योंकि ये जो है लड़की जो थी वो लेख बुकों में जो आपने पढ़ा है कि वो अकबर की पुत्री है, लेकिन इसका लेख इतिहास के कई पन्नों में नहीं मतलब अभी तक देखा गया है, लेकिन लेखक श्री गंगारत्न पांडे द्वारा रचित है। तो हम लोग खंड काव्य में एक जीवित दृश्य के रूप में मानते हैं। और उसके बाद जो चिंता है, ये चिंता कोई लड़का अथवा लड़की नहीं है, ये दौलत द्वारा विचार की गई उस शैली में जहाँ पर हम लोग कभी किसी चीज प्रिय वस्तु को खो देते हैं या किसी ऐसी चिंता में एकांत स्थान पे जाके बैठ जाते हैं, वो चिंतन है, वो चिंता है। और वैसे तो कक्षा 12 में आप लोग जाएंगे तो कहते नहीं कि चिंता तो हरिनाओं की और न चिंता दास, और जो कोई चितवे राम बिन सोए काल के पास। अब वही कौन समझाए इस दौलत को, ये राम के पास भी जा सकती है, क्योंकि चिंता जो है वो तिनके को भी जला सकती है। ऐसा जो है युधिष्ठिर ने जो है संस्कृत में खंड में जो आएगा कक्षा 10 में जीवन सूत्राणी, वहां पे जो है बताया गया है कि चिंता बहुतरी तड़ान थी। चिंता जो है वो चिता के समान जो है तिनके को भी जला सकती है। तो ये चिंता शब्द जो है वही है। उसके बाद छठा जो सर्ग है वो पृथ्वीराज है, और सप्तम जो मतलब 7वां सर्ग है वो भामाशाह है। अब भामाशाह और पृथ्वीराज का भी जो इस खंड काव्य में नाम आया है, ये भाई दोनों लोग महाराणा प्रताप के यूं कहो कि इनके राज्य के धरोहर थे, या यूं कहो इनके परम मित्र थे। और यही कहा गया है कि आपतकाल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी। तो यहाँ पे जो ये मित्र शब्द मैंने चुना, वहां पर ये दोनों मित्र जो है वो आपत्तिकाल जब पड़ी महाराणा प्रताप के ऊपर, जब मेवाड़ पर आक्रमण किया गया तो मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा जो है छीन लिया गया, तो महाराणा प्रताप अरावली पर्वत में अपने देश मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। तभी इनके मित्र जो है आकर के और बहुत सा धन और बहुत सी सेना देने का वादा महाराणा प्रताप से करते हैं, लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो है दी गई वस्तु को इतनी जल्दी उधार नहीं लेते, इसीलिए महाराणा प्रताप ने इनको मना कर दिया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि महाराज जब आपत्ति पड़ती है तो ये दान का धन दान नहीं होता है, उस समय भी ये काम आ जाता है। तो हम अपने प्रिय छोटे बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप इस अरावली पर्वत, लक्ष्मी, प्रताप, दौलत, चिंता, पृथ्वीराज और भामाशाह, ये 7 सर्गों की जो कहानी है जो खंड काव्य में दर्शाई गई है, वो एक बार बढ़िया तरीके से आप केवल पढ़ लीजिए।
पढ़ने के बाद सातों सर्गों को अच्छी तरीके से देख लीजिए कि हमें कैसे लिखना है, और उसके बाद जब आप ये संक्षिप्त परिचय दिखाएंगे, उसके बाद ये पंक्तियां दिखाएंगे, फिर आप लिखेंगे, तो हमें लगता है कि जो हमारे गुरुजन लोग काफी जांच रहे हैं उनको आपको कोई भी नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सत्य घटना जब आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई कोर्स और कई किताबों में अलग अलग भाषाओं में जो ये खंड काव्य दर्शाए गए हैं, और परंतु सब में एक जैसा लेख नहीं है। इसीलिए हम लोग भी अपने हस्त से जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो हम विचार शैली, अपनी शब्दों की, हिंदी की शैली जो है उसका प्रयोग करेंगे, ताकि हमारा भी किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। जय हिंद, जय भारत।